हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें कुछ क्वालिटी लो होने की वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी और कुछ टेक्निकल इशू भी था, तो दोबारा मुझे अपलोड करना पड़ रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि टीएच मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया था। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट लिया था, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट लिया था, वो एक एनिमल लिया था, ठीक है। और वो थी एक इंसेक्ट जिसे फ्रूट फ्लाई कहते थे। क्यों कहते थे फ्रूट फ्लाई, मैंने बताया था। तो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट में आएंगे इसके, ठीक है। फ्रूट फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होगा? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो फ्रूट फ्लाई का जो मेल और फीमेल था, ठीक है, फ्रूट फ्लाई की जो फीमेल थी, फीमेल की जो आइज थी, ठीक है, आइज थी वो रेड थी, और जो मेल था उसका जो आइज था वो वाइट था, ठीक है। तो इनके बीच में ही एक कैरेक्टर लिया आइस, और आइस के कलर के बीच में ही इन्होंने क्रॉस कराया। तो जब ड्रोसोफिला की आई के कलर को देखा गया तो इसमें आई का जो कलर था, इसकी दो वैरायटीज थी। कौन कौन सी? पहला है रेड और दूसरा क्या है? व्हाइट। जिसमें रेड जो थी वो फीमेल थी और जो व्हाइट था वो मेल था, ठीक है। व्हाइट क्या था? मेल था। और इसको सिंबल, ठीक है, किस सिंबल से दिखाया गया मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था, ठीक है। सिंबल जो था वो थोड़ा सा चेंज था, मेंडल के लॉ से रिजेंबल नहीं करता था। वैसे तो हम फर्स्ट लेटर ही लेते थे इसका, बट इन्होंने जो टीएच मॉर्गन थे, इन्होंने क्या किया, जो रेसेसिव था, ठीक है, रेसेसिव वैरायटी थी, रेसेसिव एलील था, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी, ठीक। तो इन्होंने डिनोट करने का तरीका ये बताया कि जो रेसेसिव है उसका फर्स्ट लेटर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट लेटर लेंगे। और अगर हमें डोमिनेंट को दिखाना है, ठीक है, डोमिनेंट को दिखाना है तो उस पर प्लस लगाएंगे, ठीक है। रेसेसिव का फर्स्ट लेटर लेंगे, रेसेसिव स्मॉल में लिखा जाता है तो स्मॉल में लेंगे और इस पे प्लस लगा देंगे क्योंकि ये क्या है? डोमिनेंट है, ठीक। और रेसेसिव को, क्योंकि ये डब्ल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू है इसका फर्स्ट लेटर, तो इसको डब्ल्यू ही रखेंगे, ठीक है। तो रेसेसिव का फर्स्ट लेटर लेना है, और अगर डोमिनेंट दिखाना है तो प्लस, और अगर रेसेसिव दिखाना है तो कोई साइन इस पे नहीं होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला क्रॉस जो इन्होंने कराया था वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिएगा यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने आई का कलर लिया। आई के कलर की कितनी वैरायटीज थी? दो वैरायटीज। पहली थी रेड, ठीक है, रेड, और दूसरा क्या था? व्हाइट, ठीक है। रेड कलर की फीमेल्स थी और व्हाइट कलर का मेल था, ठीक है। अगर फीमेल्स को दिखाना है तो फीमेल का साइन कैसा होता है? ये, ठीक है, और मेल का साइन कैसा होगा? ये, ठीक। रेड है और व्हाइट है, रेड क्या है? फीमेल है, और व्हाइट क्या है? मेल है। इतना याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए इनका अगर सेक्स क्रोमोसोम अगर दिखाएं तो फीमेल का क्या हो जाएगा? XX हो जाएगा, और मेल का क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा, ठीक। अब देखिए डोमिनेंट का किसमें क्रॉस कराते हैं? रेसेसिव, है ना। डोमिनेंट का क्रॉस किसमें कराएंगे? रेसेसिव में। तो डोमिनेंट क्या था यहाँ पे? डोमिनेंट एलील बताइए। डोमिनेंट था W+, है ना। और यहाँ पे व्हाइट का था, रेसेसिव जो ट्रेट था वो क्या हो जाएगा? W, ठीक है, W और W। यहाँ पे देखिए वाई पे हम कोई भी एलील नहीं दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि जब हमने पिछला टॉपिक पढ़ाया था आपको तो उसमें आपको बताया था कि जो X क्रोमोसोम होता है उस पे क्या होता है? एलील होते हैं, वाई पे कोई भी एलील नहीं होगा। तो X+ तो हो जाएगा आपका XW+, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मेल और फीमेल आपने दिखा दिया है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं W+, ठीक है, और W, ठीक, इनके बीच में क्रॉस, ठीक, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए यहाँ पे इसमें से गैमेट फॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, बहुत ज्यादा क्वालिटी लो थी इसमें, कुछ टेक्निकल इशू भी था। तो यहाँ से देखिए गैमेट क्या फॉर्म होगा? XW+, यहाँ से XW+, यहाँ से आ जाएगा XW, और यहाँ से क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्रॉस कराइए, क्रॉस कराने में क्या रिजल्ट आता है? देखिए
देखिए आ जाएगा यहाँ पे एक्स डब्ल्यू प्लस, यहाँ से आ जाएगा एक्स डब्ल्यू, है ना। देखिए एक्स डब्ल्यू, इधर से आ जाएगा एक्स डब्ल्यू प्लस और इधर से आ जाएगा वाई, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा एक्स डब्ल्यू प्लस और इधर से आ जाएगा एक्स डब्ल्यू, यहाँ पे आ जाएगा एक्स डब्ल्यू प्लस और इधर से क्या आ जाएगा वाई, ठीक है। तो देखिए दो फीमेल्स आ गए, ठीक है। एक्स एक्स क्रोमोसोम है, मतलब कि ये क्या है, फीमेल है, और ये एक्स वाई क्या है, मेल है। तो यहाँ पे देखिए ये डोमिनेंट और रेसिव दोनों है, तो किस कैरेक्टर को शो करेगा, डोमिनेंट को, मतलब कि रेड फीमेल आएगी। यहाँ पे लिख देते हैं हम रेड फीमेल, और यहाँ पे बताइए मेल आया है, तो मेल कैसा आएगा, डोमिनेंट है, ठीक है, रेड आएगा, रेड मेल आएगा, यहाँ पे रेड मेल आएगा। यहाँ पे भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो इसमें भी क्या आएगा, रेड फीमेल आएगी, रेड फीमेल, और यहाँ पे रेड मेल आ जाएगा, है ना। तो देखिए जब F1 जनरेशन आई थी, ठीक है, F1 जनरेशन आई थी मेंडल्स के लॉ में, ठीक है। तो F1 जनरेशन कैसे आई थी, सारे डोमिनेंट कैरेक्टर आए थे। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, सारे क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो हो रहे हैं, ठीक। अब इसका F1 जो जनरेशन आई है, इसका हम सेल्फिंग कराएंगे, और सेल्फिंग में देखिए क्या रिजल्ट आता है, देखिए आप लोग। अब आइए इसका दूसरा क्रॉस कराते हैं, ठीक है, सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन। देखिए सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन, सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टर्स आए थे F1 जनरेशन में, मेल और फीमेल दोनों लड़ाई थी। तो देखिए फीमेल का क्रॉस किसमें कराएंगे, मेल में कराएंगे, है ना। फीमेल का क्या कैरेक्टर आया था, एक्स एक्स डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। और यहाँ पे मेल का क्या आया था, एक्स डब्ल्यू प्लस वाई, सही है। अब देखिए यहाँ से गैमेट फॉर्म कर लीजिए, एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू, यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स डब्ल्यू प्लस, यहाँ से आ जाएगा वाई, ठीक है। सब स्मॉल में होगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक सेकंड, ये नहीं होगा, डब्ल्यू स्मॉल में सारे होंगे। अब देखिए यहाँ से क्रॉस कराएंगे आप लोग, तो क्या आ जाएगा, एक्स डब्ल्यू प्लस, यहाँ से आ जाएगा एक्स डब्ल्यू प्लस वाई, यहाँ से एक्स डब्ल्यू, इधर से आ जाएगा एक्स डब्ल्यू, ठीक है, एक प्लस आएगा, इधर से आ जाएगा एक्स डब्ल्यू, और इधर से क्या आ जाएगा वाई, ठीक। अब देखिए क्या क्या कैरेक्टर आए थे, देखिए यहाँ पे प्लस प्लस आया, एक्स एक्स दोनों है, ये क्या हो जाएगी, फीमेल। फीमेल कैसी है, दोनों डोमिनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, रेड फीमेल हो जाएगी, रेड आई फीमेल। एक्स डब्ल्यू वाई, पहली बात तो ये क्या है, मेल है, मेल कैसा है, रेड है, ठीक, तो रेड मेल आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए फीमेल है, फीमेल कैसी है, रेड है ना। फीमेल कैसी है, रेड है, क्योंकि एक डोमिनेंट है ना, तो फीमेल कैसी है, रेड है, तो रेड फीमेल आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए कोई भी डोमिनेंट नहीं है, एक क्या है, रेसिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाइट कलर, कैसा आ जाएगा कलर, व्हाइट कलर। और क्या है ये, मेल या फीमेल, मेल, ठीक है, तो मेल कैसा आ जाएगा, व्हाइट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 रेड कलर आए हैं, ठीक है, 3 रेड कलर आए हैं और एक क्या है, व्हाइट कलर आया है। तो इससे भी ये प्रूव होता है कि जो कैरेक्टर छिप गए थे F1 जनरेशन में, वो F2 जनरेशन में क्या हुए, सेपरेट होके अलग हो गए, ठीक। तो व्हाइट क्या आया, एक मेल आया, तो इसका भी रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1, ठीक है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो मेंडल्स ने थ्योरी बताई थी, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, फिर उसके बाद जो क्रोमोसोमल थ्योरी बताई गई थी, वो सारी क्या थी, सही थी। तो देखिए इससे ये भी प्रूव होता है कि जो आई कलर का जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसा कि पिछली थ्योरी में, पिछला एक्सपेरिमेंट में बताया गया था, तो आई कलर का जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे क्या होता है, लोकेटेड होता है। तभी देखिए यहाँ पे जब वहाँ पे आपने F1 जनरेशन निकाला था, तो फीमेल से XW प्लस आया था, है ना, डोमिनेंट एलील आया था। तो जब डोमिनेंट एलील आया था मेल के पास, तो मेल भी कैसी आ रही थी, रेड आ रही थी। बट इसमें देखिए जब यहाँ से फीमेल के पास से एक डोमिनेंट है, दूसरा क्या है, रेसेसिव है, तो एक रेसेसिव आता है, ठीक है, एक रेसेसिव आता है जो कि मेल में था, ठीक है, और यहाँ से मेल से आता है एक वाई, तब क्या आ जाता है, ये मेल क्या होगा, वाइट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रख कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग डाईहाइड्रेट क्रॉस करेंगे।
डाईहाइब्रिड क्रॉस। देखिए डाईहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने क्या क्या कैरेक्टर लिया, देखिए सबसे पहला कैरेक्टर तो लिया था इन्होंने आई कलर का, ठीक है, आई कलर, पहला था आई कलर, सेकंड था बॉडी कलर, बॉडी कलर, थर्ड देखिए था विंग की साइज, विंग की साइज, ठीक। आई कलर में दो वैरायटीज थी, कौन कौन सी, रेड और व्हाइट, क्लियर। बॉडी कलर में ब्राउन और येलो, ब्राउन एंड येलो। विंग का साइज कैसा था, मिनिएचर, मिनिएचर एंड वाइल्ड, ठीक है, वाइल्ड या फिर नॉर्मल लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, जो मिनिएचर में प्रेजेंट होता है। अब एलील बताइए इसका, यहाँ पे हो जाएगा W प्लस W, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट लेटर, रेसिव का फर्स्ट लेटर लेंगे, स्मॉल में होगा Y प्लस Y, और यहाँ पे एक सेकेंड, नॉर्मल पहले होगा, इसमें नॉर्मल पहले होगा और मिनिएचर रेसिव है तो इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, नॉर्मल क्योंकि डोमिनेंट है, तो यहाँ पे M प्लस हो जाएगा और M हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखें, इसके बाद पहला क्रॉस इन्होंने कराया आई कलर और बॉडी कलर के बीच में, ठीक है, आई कलर और बॉडी कलर के बीच में, और जो दूसरा क्रॉस था वो बॉडी कलर और विंग के साइज के बीच में कराया था, ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो पहला क्रॉस हम कराएंगे आई कलर और बॉडी कलर के बीच में, चलिए कराते हैं। देखिए यहाँ पे जब इन्होंने क्रॉस कराया तो एक कंडीशन रखी थी, ठीक है, कंडीशन ये रखी थी कि जो मेल होगा, मैं जितने भी क्रॉस कराऊंगा उसमें जो मेल होगा वो डोमिनेंट होगा और जो फीमेल्स होंगी वो रेसिव होंगी, ठीक है, मेल क्या होगा, डोमिनेंट होगा और जो फीमेल होंगी वो क्या होगी, रेसिव होगी। तो यहाँ पे देखिए डाईहाइब्रिड क्रॉस फीमेल का मेल में कराएंगे, है ना, इधर आप लोग देख सकते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक। अब देखिए फीमेल क्योंकि रेसिव है तो कौन कौन से एलील होंगे, यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी होगी, देखिए आई का कलर, आई के कलर में क्या था, रेड और व्हाइट, तो यहाँ पे पहले व्हाइट लेंगे, व्हाइट लेंगे, और बॉडी का कलर क्या लेंगे यहाँ पे, येलो और ब्राउन था, तो यहाँ पे येलो होगा क्योंकि ये रेसिव है, ये हो गया आपकी वैरायटी फीमेल की। और मेल का क्या हो जाएगा, रेड कॉमा ब्राउन, ठीक है, ब्राउन ये क्या है यहाँ पे डोमिनेंट होगा, क्लियर। अब इसके बाद देखिए इसका एलील बनाइए, ये हो जाएगा पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्स को, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम को एक सिंगल लाइन से दिखाएंगे हम लोग, और जो वाई होगा इसको इस तरह से दिखाएंगे, समझ में आ रही बात। तो देखिए एक्स को हम लोग या तो ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर जो वाई है इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, तो एक सिंगल लाइन से दिखाएंगे एक्स को और वाई को इस तरह से बेंड कर देंगे, समझ में आया। अब देखते हैं, देखिए फीमेल के पास क्या होता है एक्स एक्स और मेल क्या है एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। अब बताइए एलील क्या होगा, एलील की रेसिव है, यहाँ पे वाइट है तो वाइट को किससे दिखाएंगे, वाइट को किससे दिखाएंगे, डब्लू, और यहाँ पे डब्लू हो जाएगा, है ना। येलो है तो येलो को किससे दिखाएंगे, स्मॉल वाई से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मेल है, क्योंकि मेल को इन्होंने डोमिनेंट माना था इसलिए रेड और ब्राउन है, यहाँ पे रेड को दिखाएंगे किससे, डब्लू प्लस से, और ब्राउन को दिखाएंगे हम लोग वाई प्लस से, सही है। अब देखिए यहाँ पे गैमीट फॉर्म करेंगे, गैमीट फॉर्म करेंगे, क्या क्या गैमीट फॉर्म होंगे, क्योंकि एक्स और एक्स, ठीक है, एक्स और एक्स एक ही है, तो अगर एक बार भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दो बार भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डब्लू और वाई, और ये क्या हो जाएगा, डब्लू और वाई हो जाएगा। अब क्रॉस कराएंगे किससे, यहाँ पे डब्लू प्लस वाई प्लस से, और यहाँ पे ये हो जाएगा वाई क्रोमोसोम, समझ में आया। अब देखिए क्रॉस करेंगे, इसका फर्स्ट वाले का सेकंड का फर्स्ट में, और सेकंड वाले का सेकंड का सेकंड में, क्या आएगा देखिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका
यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू वाई और इधर से आ जाएगा डब्ल्यू प्लस वाई प्लस, ठीक है। और इधर से आ जाएगा डब्ल्यू वाई और यहाँ से आ जाएगा ये। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्स है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे एक डोमिनेंट है दूसरा रेसिव है, एक डोमिनेंट है दूसरा रेसिव है। तो क्या कैरेक्टर आएगा? रेड और बोलिए रेड और ब्राउन ना, रेड और ब्राउन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका व्हाइट एंड येलो, व्हाइट एंड येलो, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए ये आपके आ गई F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में देखिए जो फीमेल है वो डोमिनेंट आएगा, ठीक है, फीमेल है वो डोमिनेंट आएगा और जो मेल है, ठीक है, मेल है वो क्या होता है? रेसिव आएगा, ठीक है, रेसिव। समझ में आया? अब नेक्स्ट इसके बाद देखिए सर्चिंग कराएंगे F1 जनरेशन के बीच में। तो देखिए अब क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन के बीच में, ठीक है, सेल्फिंग कराएंगे और सेल्फिंग कराने के बाद हमारी क्या आ जाएगी? F2 जनरेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा F2 जनरेशन निकालने का जो तरीका है वो चेंज है। तो देखिए आप लोग कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स लिए हैं? 2 कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स है ना, तो 2 कॉलम बनाएंगे आप लोग, 2 कॉलम बनाएंगे। थोड़ा सा इधर बना रहे हैं, आप लोग को दिखेगा नहीं। ये बन गया 2 कॉलम। अब देखिए कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो आप लोग। 4 एलील है तो 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक साइड फीमेल गैमेट होगा और एक साइड क्या होगा? मेल गैमेट होगा। मेल गैमेट में क्या है? यहाँ पे W और Y है सर, ठीक है, X और Y, ठीक है, X क्रोमोसोम पे W और Y है, W और Y एलील है और जो Y है, ठीक है, Y है, इस पे कोई जीन प्रेजेंट नहीं है तो इसको ऐसे लिखेंगे। बट जो फीमेल है, फीमेल का जब गैमेट फॉर्म करेंगे तो इसमें देखिए क्या है? X पे पहला गैमेट क्या है? W और Y, W Y, दूसरा क्या है? देखिए W प्लस Y प्लस, ठीक। और इसके बाद जब तीसरा गैमेट फॉर्म करेंगे तो इन दोनों का क्रॉस करा देंगे, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस करा देंगे आपस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा W और Y प्लस, तीसरा गैमेट आएगा W Y प्लस और इसके बाद फोर्थ आ जाएगा यहाँ पे Y W प्लस, ठीक है। तो ये गैमेट बनाने का तरीका है, देख लीजिए आप लोग। अब इसके बाद देखिए जो फीमेल है इनका क्रॉस कराएंगे किसमें? मेल में। यहाँ पे आ जाएगा W Y, इधर से आएगा W Y, ठीक है। अब देखिए इधर से आ जाएगा W Y और इधर से आ जाएगा सिर्फ Y, ठीक है, Y क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को? अब देख लीजिए, सही दिख रहा है आप लोग को? ये यहाँ पे देखिए Y क्रोमोसोम मैंने बनाया, थोड़ा सा नीचे बनाया मैंने ताकि आप लोग को दिखे। ये और ये बनाया मैंने X, इसमें W है और Y है, ठीक है। तो क्या करना है हमें? इस फीमेल का इन दोनों मेल क्रोमोसोम में क्रॉस कराना है, फीमेल का दोनों मेल में क्रॉस कराना है, जो आएगा रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे। थर्ड वाले का गैमेट का दोनों में क्रॉस कराएंगे, फोर्थ का दोनों गैमेट में, ठीक है। तो देखिए पहला वाला मैंने करा दिया, दूसरा वाला देखिए यहाँ से आ जाएगा W प्लस और यहाँ से आ जाएगा Y प्लस, यहाँ से आ जाएगा W और Y, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा फिर से W प्लस Y प्लस, इधर से आ जाएगा Y क्रोमोसोम, यहाँ से आ जाएगा W Y प्लस, इधर से आ जाएगा W Y, देन W Y प्लस, इधर से आ जाएगा Y, देन इसके बाद Y W प्लस, इधर से आ जाएगा W Y और यहाँ पे बिना देखे आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। Y W प्लस और इधर से आ जाएगा Y, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले देखिए क्या आया है? रेसेसिव और रेसिव आया, ठीक है, रेसेसिव रेसिव मतलब कि व्हाइट और येलो आया है, व्हाइट और येलो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, व्हाइट और येलो आ जाएगा। इधर देखिए क्या आया है? यहाँ पे भी व्हाइट और येलो आ गया,
वाइट एंड येलो। इधर देखिए क्या है, दोनों डोमिनेंट है, ठीक है, दोनों डोमिनेंट है तो क्या आएगा, रेड और ब्राउन, है ना, रेड एंड ब्राउन। इधर देखिए यहाँ पे भी रेड एंड ब्राउन, रेड एंड ब्राउन। इधर क्या आ जाएगा, देखिए ये एक आएगा वाइट, वाइट, और दूसरा क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ वाइट, और ये आपका आ जाएगा वाई प्लस है, तो वाई प्लस कैसा है, ब्राउन। इधर आ जाएगा आपका वाइट, और दूसरा आ जाएगा वाई प्लस है, तो वाई प्लस का क्या आ जाएगा, ब्राउन। यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, यहाँ से आ गया ये, और यहाँ से आ गया ये, यहाँ पे आ जाएगा वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डब्ल्यू, है ना। तो इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा, क्योंकि वाई है, वाई कैसा है, रेसिस्टिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा येलो, येलो। और इधर आ जाएगा आपका, क्योंकि डब्ल्यू प्लस और डब्ल्यू प्लस मीन्स रेड आ जाएगा। यहाँ पे वाई है तो वाई का क्या आ जाएगा, क्योंकि रेसिस्टिव है तो रेसिस्टिव के लिए येलो, येलो। और इधर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू प्लस है तो डब्ल्यू प्लस के लिए क्या है, रेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जब F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन निकाली थी तो जो पेरेंटल कैरेक्टर लिया था, पेरेंटल कैरेक्टर में कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे, रेड लिया था, ठीक है, रेड कलर लिया था और ब्राउन कलर लिया था। तो रेड ब्राउन, ठीक है, रेड ब्राउन, और आपका वाइट येलो एंड वाइट येलो। अब देखिए यहाँ पे वाइट ब्राउन है, यहाँ पे येलो रेड है, और यहाँ पे येलो रेड, ठीक है। ये आया, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्या आया, सिर्फ रेसिसिव आता है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रेसिसिव आता है, यहाँ पे भी रेसिसिव आएगा। यहाँ पे देखिए डोमिनेंट और डोमिनेंट दोनों क्या है, डोमिनेंट आया, और यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी डोमिनेंट आएगा। यहाँ पे एक रेसिसिव आता है, दूसरा क्या आ जाएगा, डोमिनेंट आ जाएगा। एक रेसिसिव है यहाँ पे, दूसरा क्या है, डोमिनेंट है। एक यहाँ पे क्या है, रेसिसिव है, दूसरा डोमिनेंट है। एक रेसिसिव है और दूसरा क्या है, डोमिनेंट है। तो यहाँ पे देखिए डोमिनेंट और रेसिसिव, पहले जब हम पेरेंटल जनरेशन में क्रॉस कराते हैं तो एक डोमिनेंट कैरेक्टर लेते हैं और दूसरा रेसिसिव लेते हैं। तो जो डोमिनेंट और रेसिसिव है ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन है। और जो डोमिनेंट प्लस रेसिसिव है, डोमिनेंट प्लस रेसिसिव है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कुछ नया कैरेक्टर है, ठीक है। ये फीमेल से भी आया है, कुछ फीमेल से भी आया और कुछ क्या आया, मेल से आया है, जो कि क्या कराता है, रिकम्बाइन कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 50% है, 50% कैरेक्टर किसमें से आएंगे, पेरेंटल जनरेशन आएंगे, और जो 50% है वो रिकॉम्बिनेशन है। रिकॉम्बिनेशन मतलब कि नए कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और इसी से रिलेटेड लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर है, रिकॉम्बिनेशन है। तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को, रिकॉम्बिनेशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।